साथ नहीं था, ये दूसरे के साथ था। अच्छा। उनके साथ नहीं था। हाँ। लेकिन ये जो बता रहे मेरे को याद नहीं, अगर उनके साथ भी होगा तो मैं। नहीं, एक LIC के ऑफिसर ही थे जो विदर्भ से बिलोंग करते थे। हाँ। उन्होंने मुझे ये बात बताई कि उनकी पॉलिसी मेरे पास थी। उनका प्रीमियम ईयरली 1,50,000 था। हाँ। तो वो ऐसा बोल रहे थे कि उनकी एक पॉलिसी भरत भाई के पास भी है, और ये तरीके से क्या उन्होंने नाम बताए? राजीव जी सातो। नहीं, मेरे को याद नहीं, मतलब शायद मेरे पास नहीं होंगी। हाँ जी। अच्छा। नहीं तो याद रहता नॉर्मली। अच्छा, ठीक है सर। ये मैं ऐसे बहुत सारे फंडे अप्लाई करते रहता हूँ। हाँ। कभी सक्सेस आता, कभी नहीं आता। मैं लोगों के साथ ट्रेवल जरूर करता हूँ। और जो बेस्ट टाइम है लोगों से इंटरेक्ट करने का। अच्छा, और वो जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में जो काम करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, उनके भी बहुत सारे इंश्योरेंस आपके हाँ, पास वो करते रहते हैं। आप प्रश्न पूछो, वो मत देखो ज़्यादा। यस मैडम। हाँ जी मैडम। हाँ जी सर। एक मिनट। अच्छा चलो एक मिनट, मैडम के पास आया तो मैडम को कर ले। हाँ जी। हम लोगों ने ओल्ड पॉलिसी दे रखी है, वो लोग आजकल बोलते हैं कि मुझे स्टॉप करके म्यूचुअल फंड में जाना है और मैं टर्म प्लान लूँगा, या वो बोलते हैं बाद में कराऊँगा, बट फिलहाल ये पॉलिसी स्टॉप करो। अच्छा, स्टॉप भी करने की बात कर। हाँ, क्योंकि इसमें रिटर्न आप जो मीन्स मेरे पेरेंट्स को बता रहे हो, उसके बदले 3 to 4% रिटर्न है, और वो भी जीवन आनंद जैसी पॉलिसी में लोग ये से बोल रहे हैं, और हम लोग पूरा प्रेजेंटेशन भी देते हैं, उसको एक्सप्लेन भी करते हैं। बट फिलहाल मेरा ऑब्जेक्शन ये है, तो प्लीज़ आप कैसे आंसर करोगे? ये मैडम जो बोल रहे बिल्कुल फैक्ट है। यंग जनरेशन लोग मानने को तैयार नहीं। पहले तो क्या, एक तो व्हाट्सअप मीडिया उनको बहुत सारा या रील्स या ट्विटर वगैरह जो भी ज्ञान दे देता है ना, इंस्टाग्राम के थ्रू वगैरह जो भी, तो उसके से ज्ञान दे देता है। इंश्योरेंस अलग रखो, इन्वेस्टमेंट अलग रखो। सबसे पहले उसको टर्म इंश्योरेंस लेना है तो टर्म इंश्योरेंस से पहले अपन भागते थे, भागो मत, उसको दो टर्म इंश्योरेंस। मैं आपको बताता हूँ, मैं अगर पहली बार क्लाइंट को पिच कर रहा हूँ तो मैं उसको सीधा 10 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस की बात करता हूँ। उसको इंश्योरेंस के लिए तो रेडी कराओ। फिर उसको ये भी बोलता हूँ कि मेरा टर्म इंश्योरेंस बाकी से 25 से 40% महंगा है। 25 से 40% महंगा है मेरा टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि मैं सिर्फ LIC का बेचता हूँ। ये बताओ उसको, रेडी तो कराओ उसको कंसेप्चुअली। कहीं प्रीमियम नहीं बताना पड़ता, परसेंटेज पे बात कराओ कि टर्म इंश्योरेंस करेंगे 0.25% कॉस्ट आएंगी, अगर एज ज़्यादा है तो 1% कॉस्ट आएंगी। 10 करोड़ का इंश्योरेंस करेंगे तो साल के 10 लाख रुपए लगेंगे, है ना। अगर यंग एज है तो साल के 2.5 लाख रुपए लगेंगे। लेकिन रेडी तो कराओ, मेडिकल तो कराओ। और मैक्सिमम मैंने टर्म इंश्योरेंस बेचे, 1 साल के बाद वो लैप्स हो जाते, वो बोलते यार रेगुलर पॉलिसी में पैसा डाल दो। तो पहले तो उससे घबराओ मत। टर्म इंश्योरेंस बेचते हो उसको बोलो बिल्कुल सही कर रहे, ये कर ले। दूसरा, मैंने इसके पहले यहाँ पे सेशन में एडजस्ट किया, एक क्लाइंट था, वो सब पॉलिसी सरेंडर करने की बात कर रहा था, पूरे टर्म इंश्योरेंस। तो सबसे पहले तो हमने उसको टर्म इंश्योरेंस दिलाए भी, है ना। कुछ लोगों को मिले, कुछ लोगों को नहीं। तो जिनको नहीं मिले उनकी पॉलिसी कंटिन्यू रखो, बोला पहले ले लो ना टर्म इंश्योरेंस, फिर सरेंडर करना, क्योंकि अपने साल टाइम रहता। प्रीमियम नहीं भरवाया उसने। जब प्रीमियम ड्यू थे तब बात की कि मैं साल का इतना भर रहा हूँ और इतना कम कवरेज है, तो मैंने सबके फैमिली के पूरे टर्म इंश्योरेंस पहले प्रोसेस किया। तो बोले लेंगे आपसे, तो टर्म इंश्योरेंस ले लिया उन्होंने। फिर 1 साल तक है, हम उसमें फ्री रिस्क कवर रहती टर्म इंश्योरेंस में, जीवन आनंद वगैरह सब पॉलिसी पुरानी थी, जीवन श्री वगैरह जो भी है। तो 1 साल तक अपने पास टाइम था। 1 साल के बाद जब नया लैप्स होने वाली थी, तब हम फिर से गए उसके पास कि अभी तू जो आगे के प्रीमियम भरेगा इससे, हमने बोले पेड अप कर लो, और 1 साल के बाद जब रिस्क कवर ख़त्म हो जाएंगी तब उसको सरेंडर कर देना, क्योंकि 1 साल तक की तो पूरी रिस्क कवर है। तो जान, तो लोगों को थोड़ा सा एडवोकेट करो कि हाँ सरेंडर करने, एग्री कर लो जो बात है, फिर उसको रिप्रेजेंट करो। फिर 1 साल के बाद उसका माइंडसेट चेंज हो। तो हमने उसको रिप्रेजेंट किया कि अभी तेरे इसमें 15 साल भरना है, इसमें 8 साल भरना है, इसमें 6। तो उसका पूरा IRR के साथ कैलकुलेशन करके गए। तो आगे के प्रीमियम में उसको IRR जो मिल रहा था वो 10.5% मिल रहा था। पुराना भूल जाओ, वैसे ही वो सरेंडर करने वाला था, तो वो तो भूल जाओ ना। अपन भी बोल काय को उस पर बात करना। अभी तेरे को आगे जाके हर साल कुछ उसका 28 लाख रुपए प्रीमियम था, 28 लाख रुपए टोटल इतना भरेंगे और इतनी मैच्योरिटी आएंगी। उसके सामने 1 करोड़ रुपए मिल रहे थे, तो उसका IRR 10.5% आ गया। तो मैंने बोला कहाँ तेरे को मिलता है बता दे, गारंटेड। इसके लिए कुछ नहीं करना, पूरे विथ इंटरेस्ट पैसे भर दिए उसने, पूरी पॉलिसी फोर्स में रखी। तो सिंसियरली उसको हेल्प कर। अच्छा, प्लस हमने क्या किया था, उसको SIP चालू करनी थी, तो SIP भी चालू करवा दिए थे, और 1 साल के बाद सब रिटर्न उसके नेगेटिव दिखने लगे, हुआ ना। 1 साल के अंदर रिटर्न आते नहीं, नॉर्मली बहुत सारे फंड में नेगेटिव आ जाते हैं। तो लोगों को सिंसियरली हेल्प करो, जो बोल रहा वो एक्सेप्ट करो, उसके पास पूरे प्रेजेंटेशन लेके फिर से 1 महीने बाद 2 महीने बाद कंटिन्यूसली जाते रहो, वो चेंज हो जाएगा। एज सिंपल। थैंक यू मैडम। यस सर, 1 मिनट, यहाँ पे कोई यहाँ था पर माइक लेके, मेरे पास सर। उनके पास आया था, इनका पहले देखे लाइए।
हाँ जी, जो प्रश्न है सर मैंने सुना आप स्मशान में भी पॉलिसी बेचते हो। पॉलिसी नहीं बेचता किसको सुना बेचेगा यार, वो तो न्यूज़पेपर में पढ़ा था। काश मैं बेच सकूँ, आई डोंट माइंड सेलिंग देयर, लेकिन मशान में सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेक्टिंग होती है। आपने जो पढ़ा था ना, पूरा आर्टिकल पढ़ना, गूगल करना, भरत पारिक के नाम से बीबीसी का आर्टिकल है। बीबीसी की पूरी टीम आई थी नागपुर में, उनके फोटोग्राफर वगैरह सभी, उनको मेरे बारे में पता चला है ना। वो पता भी कैसे चलता है मेरे बारे में, आप लोग ना गूगल बहुत करते हैं लगता है यार, काय को मेरे चक्कर में रहते तुम लोग, किसी और के बारे में करो गूगल, प्रॉस्पेक्टिंग तो करो, कहाँ टाइम खराब करते। खैर लोग बहुत ज़्यादा करते, तो उन्होंने देखे कि इतने मिलियन मेरे ये हो गए, व्यू हो गए, तो उन्होंने उनको पता किए, फिर उन्होंने पता किए कि कौन है करके। फिर उन्होंने दिल्ली की अपनी पूरी टीम भी जाके इसका सर्वे करके आओ। तब LIC का IPO भी आ रहा था, तो उन्होंने पूरी टीम 3 दिन मेरे ऑफिस में रही, मेरी दिन भर की एक्टिविटी देखी, मैं कहाँ जाता हूँ, क्या जाता हूँ। तो मैंने तब मशान में भी गया था मैं, क्योंकि अपने लोकल पेपर देखा होगा तो ओबिचुरी कॉलम देखा है, वो पूरा स्पॉन्सर्ड रहता मेरा, है ना। आप लोग भी अपने एरिया में कर सकते, वहाँ पे जितने भी ओबिचुरी आते हैं उसके ऊपर अपनी ऐड रहती है। खैर, तो वो जितने भी क्लेम आते हैं अननोनली, if you have seen the local newspaper, there is a obituary column, that whole obituary column is sponsored by me because I give my ad about that, है ना। तो जिसको भी देना वो फ्री में छापते, वो उसके ऊपर अपनी ऐड आ जाती, तो उसका अपने को रोज़ पैसा देना पड़ता है। तो 365 दिन नागपुर के हर प्राइम पेपर में अपनी वो ऐड रहती है। तो जो भी डेथ हो जाती है, चाहे वो मेरा क्लाइंट हो या ना हो, क्योंकि प्रॉस्पेक्टिंग करना तो कैसे करना, आपका क्वेश्चन, तो मैं सिर्फ जाके वो डेथ अटेंड करता था, क्योंकि मैं मानता हूँ डेथ में जाने के लिए अपने को इनविटेशन लगता है क्या? आपके यहाँ छपते क्या? नहीं छपते ना। डेथ होने के बाद पेपर में छप जाता है, फिर अपन कोई भी जाके अटेंड कर सकते। उठमना में जाने के लिए लगता है कि इनविटेशन नहीं लगता, तो वहाँ से जाके प्रॉस्पेक्टिंग शुरू हो जाती है और कुछ दिन के बाद उसका क्लेम सेटल करता। इस तरह से मैं पॉलिसी बेचता हूँ, समझ गए। चलो नेक्स्ट सर, पूरा आर्टिकल पढ़ लेना वो। हाँ जी अच्छा एक मिनट। हाँ नहीं चॉइस नहीं, आप बोलिए ना, आप प्रश्न पूछो। जी सर। इतना सारा आपने कहा। हाँ सबके बेनिफिट के लिए माइक पे बोलो। हाँ सर। हाँ सर आप जीरो से हीरो बन एक गए। बार भेज दो ना, 2-3 माइक रख लो ताकि जिसको भी बोलना है सबको बेनिफिट हो जाए। हाँ सर आप जीरो से हीरो बन गए। हाँ आपकी अभी कैसा कोई ऐसा ख्याल आता है कि अब बस बहुत हो गया? कभी कभी पहली बात तो मैं हीरो नहीं बना हमारी ये है ना नहीं, सर। नहीं, ऐसा। हाँ देखो ऐसा है, मेरे हिसाब से मतलब कुछ लोगों को ऐसा बोलते हैं लोग, अपने को ताना भी मेरे को मेरे फ्रेंड बोलते हैं, मेरे घर वाले भी बोलते हैं कभी कभी। जैसे मैंने बताया ना मेरी 5 सिस्टर है, आप लोगों को पता होंगी मेरी कहानी। 5 सिस्टर है, बोले और कोई काम नहीं मिला क्या करने के लिए, अभी मेरे को बोलते हैं कितना दौड़ेंगा करके, है ना। हाँ तो मैं बिज़ी तो रहता ही हूँ, फ़ोन पे भी वाले उनको मेरा टाइम मालूम है, मेरे को फ़ोन करना है तो रात को 11 बजे के बाद करना पड़ेगा, तब जाके जूम कॉल अटेंड होते हैं। हमारे फैमिली में जो भी बर्थडेज वगैरह होते हैं ना 11 बजे के बाद, और मेरे कारण बेचारे वो लोग जागते भी। खैर जो भी, ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता। देखो क्या है, मैंने बताया ना, पैशन के साथ काम करो, लगन के साथ काम। मेरे को पैशन है, पैसा सेकेंडरी थिंग है। बात ये जो काम कर रहे किसके लिए कर रहे हैं अपन, है ना, वो गोल जो हासिल कर रहे किसके लिए कर रहे हैं, वो एक पैशन मैंने लिंक किया कि मज़ा आता है काफ़ी, लोगों से मिलना मज़ा करता है। उस बच्ची का मैंने सुकन्या अकाउंट खुलवा के 1.5 लाख रुपए जमा करवा दिया है, LIC का प्रीमियम उठा लिया मैंने 12 लाख का, जीवन उमंग और ये मिला के, उसका पैशन मज़ा आता है, वो अच्छा लगता है। और उसके इलाके के आज मेरे को हर महीने की 1 तारीख को मैं 1800 पेंशन देता हूँ, 1800 नंबर ऑफ पेंशन, थैंक यू। और उसका अमाउंट है 3 करोड़ 80 लाख रुपए हर महीने की 1 तारीख की, जो अपन सब ने बेची थी। 10-10 हज़ार रुपये जीवन सुरक्षा पॉलिसी बेची थी ना आप लोगों ने, मैंने भी बेची थी। और मेरे को यहाँ तक के कि है क्या हमारे मूलचंदानी सर, अच्छा ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफिसर सर फिर ABM, फिर ब्रांच मैनेजर चिल्लाते थे क्योंकि उस समय जीवन सुरक्षा पॉलिसी बेचने का क्रेडिट नहीं मिलता था, है ना, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता था। तो मैं 10,000 रुपये महीने की उसको जीवन सुरक्षा देता था। इसके क्लाइंट, मेरे क्लाइंट को 1 लाख रुपए महीने की पेंशन आती, जिसके कारण उसका 3 करोड़ 40 लाख रुपए हर महीने पेंशन आती है। 3 करोड़ 80 लाख रुपए तक हो गई अभी। और आज भी मैं जीवन शांति भी बेचता हूँ, जीवन सुरक्षा भी जीवन अक्षय भी बेचता हूँ, अभी पेंशन प्लस भी बेचना शुरू कर दिया। तो ये पैशन है कि लोग तो हर महीने की 1 तारीख को मेरे को फ़ोन करके कितने लोगों के कॉल आते कि भरत आज तेरे कारण मेरे को हर महीने 25,000 रुपये आ रहे हैं। तो दैट इज़ अ सेटिस्फैक्शन।
सर आप सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आईपीओ आने के बाद एलआईसी आप कैसे देखते हो? यार चेयरमैन की क्वेश्चन मेरे को क्यों पूछते हैं यार ऐसा है लेकिन आप निराश मत हो, जो होगा देखो क्या है, कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं। अच्छी अच्छी कंपनी है, अभी अगर आपके क्लाइंट बोलते तो थोड़े कंपनी के लिस्ट निकाल लो कि पेटीएम का क्या हालत हुआ, नायका का क्या हालत हुआ, ऐसे बहुत सारे शेयर्स है जो अपने से ज़्यादा गिर गए, उसकी चिंता मत करो। नहीं मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी देखो क्या है कि एलआईसी है ना, उसका पहले क्या था एथिक्स, हम जो बोल रहे कि हाउ टू पे ए क्लेम। अब आईपीओ आया तो वो प्राइवेटाइजेशन के हिसाब से तो उसमें कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एलआईसी के काम करने वाले लोग वही है, एथिक्स भी वही रहेगा और सबको क्लेम होगा। ऑन द कंट्री बेटर परफॉर्मेंस आएगा, इम्प्रूवमेंट होगा, बहुत सारी चीज़ें। आज देखो व्हाट्सअप चालू कर दिया एलआईसी ने, बहुत सारे सिस्टम कर लिए, एलआईसी बहुत एक्टिव हो गई। सीआरआर रेट अपने कम हो रहे तो एलआईसी ने पेंशन के रेट भी इमीडिएटली बढ़ा दिए और बहुत सारे ऐसे नए प्रोडक्ट और आ रहे हैं। जब मार्केट के रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस तरह से बढ़ रहे हैं तो एलआईसी को कॉम्पिटिटिव लेने के लिए लाना पड़ेगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बेनिफिट ही होगा आपका आईपीओ आने से, बेफिक्र रहो, बेनिफिट होगा। फ्यूचर में एलआईसी जो आज का स्वरूप है उससे बहुत बदल जाएंगी। आप लोगों को बताना है तो फ्यूचर बताओ, प्रेजेंट की तो बात ही मत करो। देखो ऐसा है, लोग बोल रहे हैं रिसेशन आ रहा है ना, ऐसा बोलते हैं ना, बाहर में रिसेशन आ गया, तो उसकी बात मत करो, वो तो सब बात कर रहे हैं। रिसेशन के बाद क्या होना उसकी बात करो। लोग कोविड की बात करते तो मैं कोविड के बाद की बात करता हूँ कि कोविड के बाद क्या हो जाएगा करके। लोग बोलते थे ये बंद हो जाएगा करके शादी ब्याह में, ना कोई बंद नहीं होने वाला, डबल खर्चा करेंगे लोग, क्योंकि लोग बोलेंगे कि कहाँ जाना है जमा करेंगे, क्या करेंगे लोग, तो इकोनॉमी बढ़ जाएंगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएंगे। मैंने मेरे जितने भी क्लोज क्लाइंट या फ्रेंड थे उसको बोला तो तेरी कैपेसिटी बढ़ा ले, कोविड में प्लांट ठीक कर ले, मशीनरी ठीक कर लो, नई मशीन इंपोर्ट कर लो, बाद में शॉर्टेज हो जाएंगे, मिलेगा नहीं। और जिन्होंने ये सब चीज़ें किया लोगों को फ्यूचर बताओ, तो एलआईसी का स्वरूप आज से 5 साल के बाद इतना चेंज हो जाएगा कि आपकी खुद की ग्रोथ उसमें 10 गुना हो जाएगी। और हमेशा ग्रोथ हुई ना इतने साल में, इसके पहले अपन प्राइवेट कंपनी आने वाली थी तब बातें करते थे, ऐसे बहुत सारे चेंजेस हो। यस मैडम, बोलिए ना, बोलिए। हाँ जी। एक क्लाइंट है, उन्हें हम 4 साल से फॉलोअप कर रहे हैं और अच्छे हैं, मतलब काफ़ी सालों से जानते हैं। उनको हर इसमें उनके बर्थडे में बोलेंगे या हर कोई भी ओकेज़न, दिवाली, न्यू ईयर पे हर चीज़ उनको देते हैं जो देना चाहिए, डायरी हुआ, मिठाई हुआ, सब। उन्होंने हमें कभी मना भी नहीं किया, बहुत बड़े बिल्डर हैं। जाते हैं तो लूँगा ज़रूर बोले, पॉलिसी करनी भी है, प्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं, 4 साल से फॉलोअप कर रहे हैं, बस ये तारीख को आओ। फिर शायद बिज़ी रहते हैं, वैसे भी वो बहुत बिज़ी रहते हैं, तो वो अभी तक मिल नहीं पा रहे, बहुत बार गए। तो अब हमें कभी कभी लगता है कि नहीं, अब हम जाना बंद कर देते हैं। फिर ऐसा लगता है नहीं, बंद मत करो, रिजल्ट हाँ। जरूर आएंगे। लोग 10 साल तक वेट करते हैं, मेरे बहुत सारे क्लाइंट 5 साल तक वेट करता है। नहीं, लेकिन बार बार उनके पास जाना चाहिए, वो ठीक लगता है या फिर ठीक लगता है, उसमें शर्म नहीं करनी अपने को। देखो लड़की हंसी तो फंसी, ऐसा बोलते हैं ना, है ना, वैसे अपन शर्म करेंगे तो अपन आउट ऑफ द धंधा हो जाएंगे, अपने शर्म करनी ही नहीं। क्योंकि वो अपॉइंटमेंट देते हैं कि सैटरडे आइए, अपन लेकिन उसके बेनिफिट की बात कर रहे हैं। और दूसरा, आप जाओ और अभी इंश्योरेंस की बात ही मत करो, इंश्योरेंस की बात ही मत करो। कोई प्रेजेंटेशन, आपको बताता हूँ, मैं जितनी भी अपॉइंटमेंट करता हूँ ना बैग रखता हूँ ना कुछ रखता हूँ मेरे हाथ में, यहाँ तक कि मोबाइल भी एयरपोर्ट मोड पे डाल के चले जाता हूँ, है ना। सिर्फ क्लाइंट को फोकस करो, उससे बात करो, उसके धंधे में क्या आ रहा है उसके बारे में बात करो। गोदरेज प्रॉपर्टी, आप नागपुर के हो ना, जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की इतनी बड़ी स्कीम आ रही है, उसके बारे में बात करो, उसको बिल्डर लाइन के रिलेटेड बात करो, उसको कुछ ऐड ऑन करो, उसको आपसे मिलने का मज़ा आना चाहिए। देखो क्या है, बड़ी पॉलिसी ट्रस्ट पे बिकती है। यू शुड विन द ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर, है ना। हर एग्जाम्पल में ये कर रहा हूँ, आप लोग बोल रहे होंगे बड़ा बहुत बड़ा आशिक होगा ये, लेकिन लड़की को भी पहले ट्रस्ट आना चाहिए आपके ऊपर, तब लड़की आपसे बात करेगी ना। यस, है ना। तो कस्टमर को ट्रस्ट आना चाहिए ना, उसकी ज़रूरत है आइडेंटिफाई करो, उसको ट्रस्ट आना चाहिए, उसके हित में बात करो, अपने को पॉलिसी लेनी है करके मत बात करो। जब HDFC का एक ये आया था, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग आई थी, 1500 रुपये में टर्म इंश्योरेंस मिलता था 25 लाख का, याद है आपको? 1500 रुपये में 25 लाख। मैं सब क्लाइंट को बोलता था जाके ले लो, HDFC से लो, कोई दिक्कत नहीं। उसको बताओ, उसको ये बीच में टाटा का इंश्योरेंस था जो बहुत सस्ता था, ये फिर से महंगा कर दी, है ना, है ना। तो लोगों को बोलो ना, लो ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं सबको बोलता हूँ सिर्फ मेडिक्लेम लो, और वो भी ग्लोबल पॉलिसी लो, 1 करोड़ की लो,
मेडिक्लेम मालूम है, मेडिक्लेम में ग्लोबल पॉलिसी भी होती है कि फॉरेन में जाके इनमें ये करना पड़े, तो ये सब की बात करो ना आप, इंश्योरेंस की बात ही क्या करना, सुकन्या सबको दिलवाओ, प्रधानमंत्री की स्कीम। बिल्डर को बोलो तेरी जितनी लाइबिलिटी सिर्फ वो कवर कर, तू बैंक से इंश्योरेंस ले ले, जो तेरे को बैंक टर्म लोन दी ना, कल कुछ हो जाने के बाद तेरी फैमिली पे ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, बस इतनी बात कर। कोई बैंक देने को तैयार नहीं रहेंगे। मेरा एक क्लाइंट है, उसको स्टेट बैंक मिला, स्टेट बैंक सबसे अच्छी है, उस बैंक से तूने लोन लिया है, उसने 350 करोड़ का लोन लिया है, उसको बोला बैंक से इंश्योरेंस ले, बैंक ने उसका 100 करोड़ भी पास नहीं किए। स्टेट बैंक ने प्रपोजल दिया, ये दिया अपने से, प्रीमियम भी उसका 25% कम था, मैंने उसको फिर 28 करोड़ का इंश्योरेंस करके दिया, बैंक ने नहीं दी उसको, वहाँ पे प्रपोजल रिफ्यूज़ ही हो गया उसका। तो लेकिन उसके हित की बात करो, भैया तेरी लाइबिलिटी कम कर रहा हूँ मैं, मैडम इस तरह से बात करनी है, इंश्योरेंस की बात मत करो और धंधा मिलेगा, पेशेंस रखो, उसके हित में बात करो। यस, लास्ट 2 क्वेश्चंस। हाँ जी। मेरा एक कस्टमर है जो सेटिस्फेक्शन है अपने काम से, हाँ। तो उसने मेरे को एक कस्टमर दिया था, उनका एक दोस्त था, उनका बारे में मेरे को बताया, मैं जाके आया, बम्बई जाके आया, 2 बार जाके आया, उसको पॉलिसी बताई, सब बताया, उसको 35 लाख का उसको मैंने ये दिया है, अपना प्रेजेंटेशन दिया है, 35 को वो एग्री हुआ है, लेकिन अभी तक वो खाली मेरे को डाइवर्ट कर रहा है कि अब करेंगे अपन 101% करेंगे, आपका प्रपोजल बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ क्योंकि मेरे अगर क्लाइंट आपका प्रपोजल पोस्टपोन कर रहा है मतलब वो पूरा कन्विंस नहीं है। भले वो बोलता है कि सब अच्छा है, सब अच्छा है, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन उसका मतलब मान के चलो पूरा कन्विंस नहीं है, वो तुमको बोल रहा है और कन्विंस करो और बेटर बताओ करके। तो थोड़ा सा उसको रीवर्किंग करनी पड़ेगी, इंडिविजुअल केस बेसिस पे डिपेंड रहता है, उसका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो देखना पड़ेगा, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, ऐसे सही जगह सही वक्त पे उसको हिट करना पड़ेगा ताकि वो क्लोज फास्ट हो जाए। तो उसमें कुछ गलत नहीं है, ऐसे प्रपोजल बहुत सारे चलते रहते, पाइपलाइन में रहना भी चाहिए, आज नहीं तो कल आ जाएगा। अगले ये साल TOT करना है, आप टारगेट कर लो तो यही साल हो जाएगा। नहीं, वो TOT के हिसाब से ही देख रहा था। हाँ, तो देखो TOT उसको, हो गया है, मैं बोला TOT तो हो जाएगा, इसीलिए वो देख रहा था। तो अभी उसको अभी क्या करना चाहिए एग्जैक्ट? अभी तो हो गया। क्या बिजनेस में क्लाइंट? वो है केमिकल फैक्ट्री है उसकी। हाँ, तो आप उसको तो सबसे पहले केमिकल मैगजीन सब्सक्राइब कर दो अपने तरफ से। अच्छा। मेरे जो क्लाइंट है मैं उनको मैगजीन सब्सक्राइब करके देता हूँ अपने कॉस्ट पे 1 साल तक। मैगजीन, जो भी मैगजीन है जिससे रिलेटेड है। अभी जैसे मेरे एक क्लाइंट है जो फर्नीचर इंडस्ट्री में थे, तो उसको वो जो इन आउट कुछ आती है ना मैगजीन, है ना, तो वो लेके मैं बिल्कुल कवरिंग लेटर के साथ हर महीने बेचता था उसको। तो पहले तो केमिकल की मैगजीन दे दो उसको, है ना, उसके हित की बात करो। वैसे आप अपने बिल्डर को दे दो, थोड़ा सा अलग तरीके से काम करना पड़ेगा बड़े लेवल के प्रपोजल्स के लिए। फिर उसके हित में और जितनी भी उसकी जो भी सिचुएशन होंगी उससे रिलेटेड उसको जिसमें भी ये होगा। जैसे एक मेरे क्लाइंट है वो हनुमान जी के भक्त है ना, हर शनिवार को बराबर वो मंदिर में मिलते हैं करके, तो उसको हनुमान जी से रिलेटेड चीज़ें भेजना शुरू कर दो, ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ी से ट्राई एरर करके हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन। हाँ, होता है तो करो ना, स्टाफ को लगा दो। मैंने तो कभी किया नहीं, करते हैं तो स्टाफ ही करते हैं। हाँ, होता है तो करो, उसमें अच्छा है, फ्यूचर उसी में है। LIC का सॉफ्टवेयर उतना इक्विप्ड जो है दिन पे दिन इवॉल्व होते जा रहा है, जिसमें इक्विप्ड हो रहा है। बहुत सारे जो पहले मल्टीपल चीज़ें होती थी अभी एक OTP में काम हो रहा है। तो आगे जाके फ्यूचर है, करना तो पड़ेगा ही अपने को, तो लेकिन अपने को स्टाफ को उस हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा। लेकिन कर लो। अभी मैंने मेरे सब स्टाफ को भी iPad दिला दिया। मेरा क्लाइंट के पास बैठ के वो iPad में बैठ के कर लेता है वहाँ पे कंप्लीट आराम, तो हो जाता है। उतने ज़्यादा नहीं हो पाते रिस्ट्रिक्शन से, लेकिन जो होता है वो करना चाहिए। सर लास्ट क्वेश्चन एक। यस सर, नमस्ते। हाँ जी, मैं दादा शंकर जगदाळे, सातारा डिवीजन से हूँ। सातारा डिवीजन से हूँ जी सर। मुझे रिसेंटली एक क्लाइंट मिले, प्रोस्पेक्टस ही है, लेकिन बात हुई है उनसे 1 करोड़ जीवन तरुण के, उनका 3 साल का बच्चा है, वो जर्मनी में रहते हैं। उन्होंने ये बोला कि पॉलिसी करेंगे, लेकिन मेरा परमानेंटली जर्मनी में रहना, परमानेंटली जर्मनी में मैं रहने के तय कर रहा हूँ। हाँ, तो प्रीमियम और उसका मिलने वाला बेनिफिट, इसका और इनकम टैक्स का क्या रिलेशन रहेगा? हाँ, वैसे टेक्निकली तो आपको एक CSE चेक करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं बता देता हूँ कि क्या है करके। जब तक कि यहाँ पे पैसा है, उसको आजकल सब जगह डबल TT साइन हो गई है, तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सपोज उसके मनी बैक आ रहे हैं, मैच्योरिटी आ रही है, तो वहाँ पे डिस्क्लोज करना ही पड़ता। यहाँ पे जो टैक्स लगता है अपने यहाँ, सपोज यहाँ पे उसको 30% से टैक्स लगता है और वहाँ अगर 40% और डिफरेंस 10% देना पड़ेगा। अगर वहाँ पे टैक्स कम है तो उसको डिफरेंस नहीं देना पड़ेगा। प्लस सब पैसे लीगली ट्रांसफ़र भी होते हैं। अगर वो जर्मनी भी सेटल हो गया तो इंडिया के पैसे भी लीगली वो 5% पैसे भर के पूरी कैपिटल भी ट्रांसफ़र कर सकता है।
थोड़े टैक्सेशन का इम्पैक्ट आएगा, लेकिन कर सकते। लेकिन बेस्ट तरीका ये है, उसकी पॉलिसी अभी जो भी आप फ्यूचर लेंगे वो एनआरई अकाउंट से लो, तो उसको बोलो डॉलर से ही पेमेंट करो ताकि मैच्योरिटी भी उसमें आ जाए, तो बिना कोई टैक्स के ट्रांसफर हो जाए। टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स जो भी होगा बोनस पे या जो डिफरेंस माइनस करके यहाँ का और वहाँ टैक्स का डिफरेंस का, लेकिन अदरवाइज जो दूसरा ट्रांसफ़र की कॉस्ट लगती है गिफ्ट करके वो नहीं लगेगी एनआरई अकाउंट से अगर पेमेंट कर रहा है तो। ओके, ठीक है सर। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, एक बार देखो कितनी कैपिटल होना चाहिए। इनका एक क्वेश्चन बनता है लास्ट, पूरी मीटिंग इनकी, हाँ प्रीतेश सर की। चलो भैया बोलो लास्ट क्वेश्चन। हाँ सर, मेरा नाम प्रीतेश है, मैं गुजरात से हूँ, बड़ौदा गुजरात से। सर एक्चुअली में मुझे 4.5 साल जैसे हुए LIC में और 2 बार MDIT किया है सर। तो अभी मुझे सर TOT करना है सर, तो मैं वो किस तरह से कर सकता हूँ सर अभी? जैसे आपने 10 साल पहले जो किया। और सर अभी जरा अचीवमेंट सर जल्दी चाहिए सर। जल्दी चाहिए क्या? जल्दी चाहिए सर। हाँ तो जल्दी कर लो ना, यही साल TOT टारगेट करो। कितने कस्टमर बेस कितना है आपका? कस्टमर बेस मतलब 700-800 होगा अभी तो। 700-800? हाँ। नहीं फैमिली है उतनी? नहीं, फैमिली तो लगभग 200-300 होगी। हाँ, 700-800 तो वैसे TOT हो जाना चाहिए। हाँ। तो भैया वो फैमिली बढ़ानी पड़ेंगी आपको। ओके। 200-300 है ना, पहले तो 500 फैमिली ऐड कर लो। ओके। यानी जो VM Pro वगैरह यूज़ करते क्या करते? डाटा मैजिक करते, किस सॉफ्टवेयर को यूज़ करता हूँ? परफेक्ट सॉल्यूशन मेरे पास सॉफ्टवेयर है। जो भी है ना, तो एक फैमिली में 4 मेंबर रहते, तो वैसी फैमिली आपके